खबर बांग्लादेश की राजनीति में बड़े उलटफेर की चर्चा सामने आ रही है। बांग्लादेश में संविधान को सस्पेंड करने की तैयारी की जा रही है। नई राजनीतिक व्यवस्था पर अब फोकस किया जा रहा है। जोर शोर से यहां पर स्थायी और निष्पक्ष सरकार की मांग उठी है। यूनिस राज से लोग परेशान हुए, तख्तापलट पर अब ध्यान दिया जा रहा है। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने की चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ दिनों में एक बड़ी घोषणा की जा सकती है। इस घोषणा के जरिए देश में नई राजनीतिक व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए मौजूदा संविधान को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया जा सकता है। ये प्रस्ताव पिछले साल के छात्र आंदोलन और जन विद्रोह के बाद सामने आया है, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बांग्लादेश की कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1972 का संविधान अब बांग्लादेश में सुधार की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। बीते साल 5 अगस्त को जो जन आंदोलन हुआ था, उससे उम्मीद जगी थी कि व्यवस्था बदलेगी, लेकिन जमीनी बदलाव नजर नहीं आए। अब ये मांग उठ रही है कि जब तक एक स्थायी और निष्पक्ष सरकार नहीं बनती, संविधान को कुछ समय के लिए रोका जाए और एक अंतरिम सरकार बनाई जाए जो जरूरी सुधारों की दिशा में काम कर सके। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता का रुख करेंगे। रैनिक, एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा ऐलान हो सकता है बेहद जल्द, क्योंकि लगातार जो बदलाव की उम्मीद करे बैठी बांग्लादेश की जनता है वो हुआ नहीं, और इसलिए एक बार फिर यहां पर कुछ बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, जैसे कि बांग्लादेश का जो मीडिया है उनका जो रिपोर्ट कह रहा है कि जुलाई में जो जुलाई अभ्युत्थान का प्रोग्राम रखा गया है, उस जुलाई अभ्युत्थान का प्रोग्राम में ही उसके पहले ही कुछ ही दिन के अंदर ही एक बड़ा घोषणा हो सकता है, जिस डिक्लेरेशन में जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनको और भी सही तरीके से ये इंटरिम गवर्नमेंट चल पाए, और उसके साथ साथ ही इंटरिम गवर्नमेंट का जो टाइम पीरियड उसमें कोई नियम ना रहे, इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन पास हो सकता है, और जिसमें बांग्लादेश का जो संविधान, वो संविधान भी परिवर्तन हो सकता है। संविधान में अभी जो संविधान चल रहा है वो संविधान को स्थगित किया जा सकता है, ऐसा भी एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है। बांग्लादेश का जो मीडिया रिपोर्ट है उनके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का डेवलपमेंट के लिए ये सोच बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का है, क्योंकि छात्र संगठन का अगर बात किया जाए तो छात्र आंदोलन के टाइम पे छात्र संगठन की तरफ से ये डिमांड ही रखा गया था, और छात्र संगठन की तरफ से ये डिमांड रखने का कारण यही था कि शेख हसीना का सरकार को गिराकर नया सरकार तैयार किया जाए, और वो हुआ भी। वो होने के बाद इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, मगर बांग्लादेश का जो संविधान है उसी के मुताबिक इंटरिम गवर्नमेंट का एक टाइम पीरियड रहता है, और इंटरिम गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो इसी संविधान में परिवर्तन ले आने के लिए इस तरीके का जो नोटिफिकेशन या बोल सकते हैं चेंजेस, वो चेंजेस ले आने की कोशिश वो बांग्लादेश में किया जा रहा है। बांग्लादेश में ये इंटरिम गवर्नमेंट का अगर बात किया जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से ही एक बात तो साफ हो चुका था कि बांग्लादेश का जो संविधान है और उसके साथ साथ बांग्लादेश का जो खुद का एक परिचय था, उसको मिटाने का जो कोशिश वो लगातार इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा था। मगर अभी जुलाई अभ्युत्थान के नाम पे बांग्लादेश में पूरा संविधान को ही रद्द करने चला है मोहम्मद यूनिस, ये बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये जो संविधान चल रहा है बांग्लादेश का अभी का जो संविधान, इसको स्थगित किया जा सकता है। इसको स्थगित करके इसमें बहुत सारे चेंजेस ले आने का जो प्रस्ताव वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से रखा जाएगा। मगर सवाल दूसरी जगह पर है, एक इंटरिम गवर्नमेंट जो कि 1 साल भी नहीं हुआ है अभी वो सत्ता में आए हैं, बांग्लादेश का जो वो जिम्मेदारी उनके ऊपर आया है, तो उनकी तरफ से किस तरीके से इतना दिन पुराना जो संविधान, वो संविधान को बदला जा सकता है। संविधान में नया जो वो इम्प्लीमेंट एक इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कैसे किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो इलेक्शन करने पे एकदम इच्छा नहीं था मोहम्मद यूनिस का, और ये एकदम साफ दिखा था, क्योंकि दिसंबर महीने की जगह अप्रैल महीने में, जिस अप्रैल महीने में इलेक्शन करना बहुत ही मुश्किल है, उस अप्रैल महीने में इलेक्शन का डिक्लेयर मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया गया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बावजूद भी बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनिस की तरफ से नहीं किया जा रहा है। तो एक तरफ जब इलेक्शन को टालने का कोशिश भी मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है, ठीक उसी जगह में दूसरा एक
पंथा वो भी अपनाने का कोशिश भी मोहम्मद यूनिस कर रहे हैं, वो है संविधान को बदलना। संविधान में जो बदलाव ले आने का प्रयास इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, उसमें एक बात तो साफ है कि खुद का जो मर्जी है वो मर्जी को संविधान में घुसाने का कोशिश मोहम्मद यूनिस करेगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट उनके हाथ में जो जो पावर नहीं रहता है वो पावर का भी इम्प्लीमेंट करने का कोशिश भी मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले भी देखा गया था कि मोहम्मद यूनिस और आर्मी दोनों के बीच में टसल होने का बात था कि मोहम्मद यूनिस चाहते थे कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का जो ट्रूप वो आके बांग्लादेश आर्मी को ट्रेन करे, और इसमें राजी नहीं थे आर्मी चीफ। और इसी को लेकर बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर साथ बातचीत हो रहा था, और उसी बीच में इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से यूएन के साथ बात किया गया था कि अराकान आर्मी को लेकर, रखाइन स्टेट को लेकर, रखाइन स्टेट का बात को लेकर यूएन के साथ बात किया गया था, यूएन फोर्स के साथ बात किया गया था। तो इसी को लेकर भी आर्मी की तरफ से कहा गया था कि ये इख्तियार में नहीं आता है इंटरिम गवर्नमेंट का। ठीक इसी जगह को सुधारने का कोशिश जो है वो मोहम्मद यूनिस अभी चाहते हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनिस को लगता है कि मोहम्मद यूनिस के हाथ में जो पावर है वो सिर्फ दिखावे का पावर है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस कोई काम नहीं कर पा रहा है। और इसी वजह से संविधान को अभी स्थगित करके संविधान में जो बदलाव ले आने का जो प्लानिंग वो मोहम्मद यूनिस का दिमाग में चल रहा है। ऐसा ही बांग्लादेश का जो मीडिया रिपोर्ट उसके मुताबिक कहा जा रहा है। तो फिलहाल कुछ दिन वेट करना पड़ेगा कि मोहम्मद यूनिस की तरफ से इस संविधान को लेकर कोई डिसीजन लिया जाता है कि नहीं, क्योंकि जैसे कि मीडिया रिपोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले 7 या 10 दिन के अंदर यह घटना घट सकता है। तो अभी देखना पड़ेगा फिलहाल क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, और इसी के साथ इंतजार है इस बड़े बदलाव का, क्योंकि लगातार यहाँ पर सुखबुखार तो तेज हो ही रही है, साथ ही साथ अब आवाज बुलंद हो रही है। भले ही मोहम्मद यूनिस ने चुनाव का ऐलान कर दिया हो, लेकिन यहाँ पर अब जो तेजी देखी जा रही है वो एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रैनिक।